नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है काव्य विधि के अंतर्गत कवि और उनकी रचनाएं। जीएसएससी हिंदी पेपर 2 और प्रैक्टिस सेट का अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? पहला सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, दूसरा सप्तक। सही उत्तर है तीसरा सप्तक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें तीसरे सप्तक के कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तार सप्तक में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं छपा करती थी। दूसरा प्रश्न है, धूमिल किसका उपनाम है? बैजनाथ मिश्र, शिवकांत शुक्ल, सुदामा पांडे, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर है सुदामा पांडे। तीसरा प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, खूंटियों पर टंगे लोग। तो सही उत्तर है खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। चौथा प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? जंगल का दर्द, काठ की घंटियाँ, बकरी, गर्म हवाएं। सही उत्तर है काठ की घंटियाँ। काठ की घंटियाँ का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है। पांचवा प्रश्न है, धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? जेठ की दोपहरी से, क्रोध से, बिजली से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क्रोध से। धूमिल किस प्रकार के कवि थे? लोकधर्मी कवि, नव प्रयोगधर्मी कवि, क्रांतिकारी कवि, ए और सी दोनों। सही उत्तर है ए और सी दोनों। लोकधर्मी कवि और क्रांतिकारी कवि धूमिल हुए। सातवां प्रश्न है, नागार्जुन की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? युगधारा, हजार हजार बाहों वाली, सतरंगी पंखों वाली, पत्रहीन नग्न गाछ। सही उत्तर है पत्रहीन नग्न गाछ पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। यह एक मैथिली भाषा में लिखी हुई रचना है। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता कौन सी है? राम के प्रति, तालाब की मछलियाँ, पुरानी ज्योतियों का कोरस, प्यासी पथराई आँखें। सही उत्तर है राम के प्रति। नवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? 2 युग बताना है, कौन कौन से जो है साहित्यिक 2 युगों का संधि स्थल पर यानी संक्रमण काल पर अवस्थित कवि हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीति काल और आधुनिक काल के 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित कवि हुए। 10वां प्रश्न है, कविता कामनी को रीतिकालीन विलासिता के झुरमुटों से निकालने वाले कवि कौन हैं? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11वां प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। इस काव्य पंक्ति के कवि कौन हैं? धूमिल, दुष्यंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन। सही उत्तर है नागार्जुन। किस कवि को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? अज्ञेय, नागार्जुन, धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के समान शून्यवाद का सिद्धांत दिया। किस कवि को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? दिनकर, निराला, धूमिल, नागार्जुन। सही उत्तर है धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर का वीणा पाणी यानी सरस्वती कहा गया है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर का वीणा पाणी कहा गया है। 15वां प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला?
कल सुनना मुझे पर सुदामा पांडे को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है 1972 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में। सही उत्तर है 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है सुदामा पांडे धूमिल को। 16वां प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? नागार्जुन, धूमिल, निराला, धर्मवीर भारती। सही उत्तर है धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। इसका प्रकाशन हुआ है 1972 ईस्वी में। इसे मुक्तिबोध पुरस्कार भी दिया गया। 17वां प्रश्न है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में सौंदर्य रस में पगी हुई हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कविता आदमी होने की तमीज है, यह किस कवि का कथन है? मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर है धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल का कथन है कविता आदमी होने की तमीज है। 19वां प्रश्न है, नागार्जुन के प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम है? युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगी पंखों वाली, इस गुब्बारे की छाया में। सही उत्तर है युगधारा। मोचीराम कविता के कवि कौन हैं? शमशेर, धूमिल, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। सही उत्तर है धूमिल। प्रश्न है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? कुमाऊँ नदी, आत्मजयी, पंचवटी, तुलसीदास। सही उत्तर है आत्मजयी। उर्वशी के काम अध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? बर्ट्रेड रसल, किट्स, वर्ड्सवर्थ, D.H. लॉरेंस। सही उत्तर है D.H. लॉरेंस। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जिसमें काम अध्यात्म की चर्चा की गई है, जिस पर D.H. लॉरेंस का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। उर्वशी पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है। किस कवि ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के बनस्पत अपने आप को डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। 20वां प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यह पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस काव्य पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार भी है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल कितने वर्षों का था? 30 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, सांप तुम सभ्य तो नहीं, यह कविता किस कवि की है? गजानन, माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय। सही उत्तर है अज्ञेय। यह मुक्त छंद में रची गई कविता है सांप तुम सभ्य तो नहीं। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है, यह कविता किसकी है? त्रिलोचन, नागार्जुन, अज्ञेय, धूमिल। सही उत्तर है अज्ञेय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? रस, छंद, अलंकार, कल्पना। सही उत्तर है रस। 30वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी रचना किस विधा में है? किस साहित्यिक विधा में इसको बताना है? उपन्यास, नाटक, कविता, कहानी। सही उत्तर है नाटक।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुचर्चित नाटक है बकरी। इस नाटक में राजनीतिक चालबाजियों को दिखलाया गया है और आपातकाल के दौरान इस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मॉरिशस में भी इस नाटक को प्रतिबंधित किया गया है, बकरी नाटक को। 31वां प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूस है, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह जो मुकरी है यह किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका किसने निकाली? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाभादास, गोकुलनाथ। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ है। 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं निकाली। पहला पत्रिका है कवि वचन सुधा, दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन और जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, जिसका प्रकाशन है 1873 ईस्वी। नारी जागरण से संबंधित पत्रिका उनका है जिनका प्रकाशन हुआ 1874 ईस्वी में, जिसका नाम है बाल बोधिनी पत्रिका। 33वां प्रश्न है, कौन सी रचना धूमिल की नहीं है? कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, आत्महत्या के विरुद्ध। सही उत्तर है आत्महत्या के विरुद्ध। कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। 34वां प्रश्न है, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य नाटक हैं भारत दुर्दशा, विषस्य विषमौषधम, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंद, सती प्रथा। सती प्रथा इनका अधूरा नाटक है। प्रश्न है, भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सुधार काल, नवोत्थान युग, पुनर्जागरण काल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है पुनर्जागरण काल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहला कविता संग्रह कौन सा है? काठ की घंटियाँ, जंगल का दर्द, एक सुनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग। ये चारों जो रचनाएं हैं यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तो पहला कविता संग्रह का नाम बताना है, वह है काठ की घंटियाँ, जिसका प्रकाशन हुआ है 1959 ईस्वी। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, निराला, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है निराला। रीतिकालीन काव्य की यह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी पाई जाती है? काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, केवल ए और बी दोनों। सही उत्तर है ए और बी दोनों। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, रीतिकालीन की यह विशेषता भारतेंदु युग में परिलक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। सही उत्तर है श्रीधर पाठक। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, संध्या सुंदरी, जूही की कली, अनामिका। सही उत्तर है जूही की कली। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली काव्य रचना है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली थी? रीतिकाल की, द्विवेदी युग का, भारतेंदु युग, छायावाद युग। सही उत्तर है भारतेंदु युग। 42वां प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन काव्य में नहीं है? राष्ट्रीयता और देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता, हास्य व्यंग्य। सही उत्तर है भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता। राष्ट्रीयता और प्रेम, सामाजिक चेतना, हास्य व्यंग्य भारतेंदु युगीन काव्य रचना की विशेषता है। प्रश्न है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह उक्ति किस रचनाकार की है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र,
श्रीधर पाठक। सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र की यह उक्ति है। दूसरा प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नागेंद्र, श्रीधर पाठक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष है 1800 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1870 ईस्वी। सही उत्तर है 1850 ईस्वी। भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1850 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, 1857 से 1920 ईस्वी, कहीं कहीं 1850 की भी चर्चा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, कवि समाज, तदीय समाज, प्रार्थना समाज। सही उत्तर है तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। 50वां प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की और प्रसिद्ध रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसिमरथी, उर्वशी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय साहित्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? इलाहाबाद, काशी, लखनऊ, कलकत्ता। सही उत्तर है काशी। भारत 12 मासा किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास। सही उत्तर है राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है रोहू सब मिली के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारत दुर्दशा नाटक से संकलित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन किस वर्ष हुआ था? सन 1800 ईस्वी में, सन 1865 ईस्वी में, 1850 के दशक में, सन 1885 ईस्वी में। सही उत्तर है सन 1885 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका क्या नाम था? श्रीचंद गिरिधर, गोपाल चंद गिरधर दास, गोपाल चंद दास, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गोपाल चंद गिरधर दास। नवयुग के अग्रदूत किस कवि को कहा गया है? राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैताली कहा गया है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला। सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? भारत दुर्दशा में, प्रबोधिनी में, भारत विलाप में, भारत 12 मासा में। सही उत्तर है प्रबोधिनी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबद्ध थे? वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वल्लभ संप्रदाय। वे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में, खड़ी हिंदी बोली में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब्रज भाषा में। पंक्ति से है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी। से उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त। से उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। हल्दी घाटी काव्य के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे। से उत्तर है श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी के रचनाकार हुए। किस कवि का बचपन का नाम ठक्कन मिसिर था? सुदामा पांडे धूमिल, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन। से उत्तर है नागार्जुन, जिनका बचपन का नाम ठक्कन मिसिर था। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति कौ मूल, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र। से उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हुए? भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, प्रगतिवादी युग के, द्विवेदी युग के। से उत्तर है द्विवेदी युग के। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, उपयुक्त सभी। यहाँ मूल उद्देश्य बताना है तो से उत्तर है उर्मिला को महत्व देना। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं और 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है जो साकेत का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है गुलाबी चूड़ियाँ कविता के रचयिता कौन हैं? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, बेढप बनारसी, नागार्जुन। से उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन के उपन्यास काफ़ी चर्चित हुए। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ इनके प्रसिद्ध उपन्यास हुए नागार्जुन के। विशस्य विषमौषधम नाटक के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, गोविंद वल्लभ पंत। से उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर किसने कहा? आधुनिक युग का कबीर किसने कहा नागार्जुन को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नागेंद्र ने। से उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह ने। प्रश्न है कुल्ली भाट उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सर्वेश्वर, निराला। से उत्तर है निराला। निराला के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, बिलेसुर बकरीहा, प्रभावती, निरुपमा। निराला की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर लोग क्या कहते थे? मुक्तक छंद, सर्प छंद, रबर छंद यानी केचुआ छंद, बेमेल छंद। से उत्तर है रबर छंद जिसे केचुआ छंद कहा गया। समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। से उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? मधु कांकरिया, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। से उत्तर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब इनकी गद्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं में प्रसिद्ध है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिलता है और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिलता है। 17वां प्रश्न है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला? 1982 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? रामधारी से दिनकर का जन्म बताना है। चिरगांव में, महिषादल में, फर्रुखाबाद में, सिमरिया में। सही उत्तर है सिमरिया में। जो चिरगांव में जन्म हुआ है मैथिली शरण गुप्त का, महिषादल में जन्म हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, फर्रुखाबाद में जन्म हुआ है महादेवी वर्मा का। है नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए? ईसाई धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में। सही उत्तर है बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए श्रीलंका में। अगला प्रश्न है
पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? धूमिल, सर्वेश्वर, अज्ञेय, नागार्जुन। सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह एक लघु उपन्यास है। लघु उपन्यासों में और है सोया हुआ जल। अंतिम प्रश्न है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस दैनिक पत्र से जुड़े हुए थे? समाचार पत्र का नाम बताना है। प्रताप, हंस, दिनमान, सरस्वती। सही उत्तर है दिनमान। प्रताप से संबंधित हुए गणेश शंकर विद्यार्थी, हंस से संबंधित है प्रेमचंद और सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।